Hello viewers, welcome to our show Skill Talks by Skillverse, powered by Skillverse Excellence. Today we are conducting ATC special with ATC Guru Mr. Paras Soni sir. Welcome sir, how are you? फाइन सर। हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो नोटिफिकेशन आया हुआ है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जिसमें 496 पोस्ट, सर इतने सारे पोस्ट आए हुए हैं क्योंकि एक सिलसिला चलता जा रहा है पिछले 2-3 सालों से कि इसका नोटिफिकेशन हर साल आ ही रहा है सर। जैसे 2022 में एक नोटिफिकेशन आया था जून के मंथ में, जिसका एग्ज़ाम हुआ था अगस्त सितंबर के आसपास। फिर सर उसका नोटिफिकेशन आया था दिसंबर में, जिसका एग्ज़ाम अभी हार्डली 6 मंथ्स पहले ही हुआ है, फरवरी में 2023 में, जिसमें लगभग 350 प्लस वैकेंसीज आई हुई थी। और अब फिर से बस 2-3 दिन पहले ही बोल सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन आया है फिर उसमें 496 पोस्ट हैं। तो इतने सारे पोस्ट, फर्स्ट टाइम एयर ट्रैफिक कंट्रोल का पोस्ट जो आया हुआ है, इसमें अपने को तैयारी करनी है और उसी के कुछ डिस्कशन हम आप लोगों से रूबरू करेंगे। तो सर प्रोसीड करते हैं फिर। जी, तो सर सबसे पहले ये बताइए उन व्यूअर्स के लिए जो ATC के बारे में अनअवेयर हैं इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन से रिलेटेड कि क्या एलिजिबिलिटी है उनकी, क्या सिलेबस होगा, क्या रिक्वायरमेंट्स और क्राइटेरिया हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। देखिए सर, इसमें ऐसा है कि जो 120 क्वेश्चंस इस पेपर में होते हैं। ओके। वन डे एग्ज़ाम होता है और उसके बाद फिर और भी एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, फिर जॉब लगती है। तो जो 120 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, जिसमें 30 मार्क्स मैथमेटिक्स को होते हैं, 30 मार्क्स फिजिक्स को होते हैं, 30 मार्क्स फिर डिवाइडेड होते हैं इंग्लिश कहना चाहिए, रीजनिंग, और उसके बाद टोटल होते हैं 120 क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग जो बात करने वाले हैं ऑल सब्जेक्ट से करेंगे, पूरी आपको टीम हम दिखाएंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ठीक है, क्योंकि जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं एप्टीट्यूड वो तो सब तैयार करते ही हैं, लेकिन बात होती है मैथमेटिक्स की और फिजिक्स की। तो मैथ्स और फिजिक्स में देखा गया है कि अब तक का जो पार्ट था वो एनसीईआरटी बेस्ड होते थे, नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस होते थे। अब बात करते हैं कि सर इस एग्ज़ाम में कौन कौन दे सकता है। जैसे सर ने मुझसे पूछा पैटर्न्स कैसे होते हैं, तो जो भी पूरे इंडिया में अगर आप हैं ग्रेजुएट्स, अगर आपने बीएससी में एमएससी किया हुआ है, फिजिक्स बैकग्राउंड के हैं या फिर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं, या अगर आपने बीटेक किया हुआ है, ऑब्वियसली बीटेक में सर जितने भी ब्रांचेस होते हैं, सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, जितने भी ग्रेजुएट्स हैं उनमें फिजिक्स और मैथ्स वो पढ़ते ही हैं, तो वो सब कुछ यहाँ पे एलिजिबल होते हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। Okay, so viewers, what a great opportunity for all BSc and BTech graduates. तो सर क्या ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी अपीयर कर सकते हैं या ओनली फॉर पास आउट? सर इसमें थोड़े से चीज़ें कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं, लाइक कि अभी नोटिफिकेशन आया तो इसका एग्ज़ाम जो है वो 2 से ढाई महीनों के अंदर, मतलब मैं कह सकता हूँ कि लास्ट ऑफ दिसंबर के आसपास हो सकता है। ओके। और जो भी अभी फाइनल ईयर में होंगे वो 7th सेमेस्टर में होंगे, अपनी स्टडी कर रहे होंगे, और जब जॉब लगती है तो जॉब में आपको पूरे फाइनल ईयर के जो रिजल्ट्स होते हैं वो देने होते हैं। लेकिन एटीसी के रिक्रूटमेंट होते होते तक जो नंबर ऑफ मंथ्स है वो 8-9 मंथ्स लग ही जाते हैं। इसका मतलब है कि आप पूरे 8 सेमेस्टर कवर कर पाएंगे। आपको अगर फाइनल ईयर के आप हैं तो आपको इस फॉर्म को फिलअप करना चाहिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 500 अप्रॉक्सीमेटली पोस्ट है। तो क्या पता कि रिक्रूटमेंट होते होते तक आप इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाए आपकी, या जो बीएससी कर रहे होंगे वो भी अपना बीएससी कंप्लीट कर चुके होंगे, उनके रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हो गया होगा, तो वो सब एलिजिबल हो जाएंगे फिर। ओके ओके, सो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी कहीं ना कहीं एक होप है। बिल्कुल right? सर। ओके, तो सर जैसे आपने इतने सालों से ATC की आप तैयारी करवा रहे हैं बच्चों से, आपने PYQ वगैरह की भी एनालिसिस कर रखी होगी जो पिछले कुछ सालों में आए होंगे, तो उसके बेसिस पे आप कोई इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी शेयर करना चाहेंगे हमारे एस्पिरेंट्स के साथ? सर मुझे जहाँ तक दिखता है अभी तक का, जो 2-3 सालों से मैं इसकी तैयारी करवा रहा हूँ, कंटिन्यू हर साल पोस्ट आते ही रहते हैं, मैंने देखा कि सर 120 आउट ऑफ 120 लगभग 90 मार्क्स या 90 प्लस मार्क्स ना सबके आ जाते हैं। कुछ जो है वो 2-3 नंबर से चूक जाते हैं, शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाते हैं, है ना, और कुछ लोग जो है वो 50, 60, 70 मार्क्स के आसपास ही रह जाते हैं। तो मेरा ये जो इस एग्ज़ाम को तैयार करने का एक माहौल जो बनना चाहिए आपके लिए, वो ये है कि आप एनसीईआरटी बेस रहिए फिजिक्स मैथ्स के लिए। आपको एप्टीट्यूड, सर जैसे मैंने देखा है कि क्वेश्चंस एकदम जनरल वे पे रहते हैं, आप किसी भी एक पर्टिकुलर बुक को फॉलो करके एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ऐसा नहीं है,
क्योंकि सर अलग अलग तरीके के स्टूडेंट होते हैं, एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है, एक एवरेज होता है या अबव एवरेज होता है ना, एक एक्सेलेंट होता है। तो एक क्रिएटिविटी चाहिए होती है एप्टीट्यूड के लिए। आप एप्टीट्यूड के नंबर ऑफ पैटर्न्स आप देखिए, प्रीवियस ईयर एटीसी के क्वेश्चंस देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस सर 10-12 पेपर्स आपको ऐसे मिल जाएंगे एटीसी के, ठीक। तो उसके बेसिस में फिजिक्स मैथ्स को देखें तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करें आप, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग भी क्वेश्चंस करवाएंगे अपने कोर्स में, और भी क्वेश्चंस मैं अलग लेके आऊँगा जो आपके प्री इंजीनियरिंग टेस्ट में आते हैं, वहाँ के क्वेश्चंस भी डायरेक्टली यहाँ पे आ जाते हैं सर, ठीक है, जितना मुझे एक्सपीरियंस अब तक का हुआ है। तो सर इस तरीके से अपन चीज़ों को लेकर आगे चल सकते हैं। लेकिन ये मैं बोल सकता हूँ कि जो लेवल होता है क्वेश्चन का, 120 क्वेश्चन 120 मिनट्स मोर देन इनफ है, आप आराम से कर सकते हो। मतलब समझ लो कि आप जो लेवल है क्वेश्चन का वो कितना रहता होगा, मतलब आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं आराम से, अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो। ओके। तो सर जैसा हमारी रिसर्च टीम ने थोड़ा सा रिसर्च किया, आपके प्रीवियस स्टूडेंट्स जो हैं उनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। बिल्कुल सर। तो आपने क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा कि वो किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो स्ट्रैटेजी क्या आप थोड़ी सी शेयर करेंगे कि जो क्रैक करने में एग्ज़ाम में काफ़ी इफ़ेक्टिव रही हो, और उन स्टूडेंट्स को भी आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो थोड़ा सा रह जाते हैं? सर ऐसा है कि अगर मैथ्स को लेके चलते हैं, क्योंकि मैथ्स मैं तो लूँगा ही इस कोर्स में, तो अगर मैथ्स की हम बात करते हैं तो नॉर्मल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। मैथ्स है कि आपको स्टेप्स पता होने चाहिए, आपको फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। इसमें मैंने देखा एटीसी में कि जो पैटर्न होता है, नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस आते हैं एक टॉपिक से, वो सेम टॉपिक से वो लोग रिपीट करते रहते हैं, है ना। एक बोलना चाहिए कि 11th और 12th का अगर आपने मैथ्स पूरा पढ़ लिया तो आप एटीसी में 30 क्वेश्चंस में आप आराम से 28 क्वेश्चंस मार्क कर सकते हो। और मेरे स्टूडेंट ने किया भी है सर, वो लोग मुझे फ़ोन करके बताते भी हैं, ग्रेट। 30 भी कर लेते हैं। एप्टीट्यूड भी जैसे मैंने कहा कि जनरल में पढ़ना सही रहेगा, ठीक है, आप नंबर ऑफ पैटर्न देखिए क्वेश्चन का। लेकिन बात सर फंसती है, वो है पूरे इंडिया के स्टूडेंट को दिक्कत होती है, वो है फिजिक्स। क्योंकि मैं अगर बोलूँ सर कि हम जो कोर्स लाएंगे यहाँ पे, वो फिजिक्स पे पूरी जोर रहेगी, क्योंकि बच्चे फिजिक्स में इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है सर, है ना, वास्ट सिलेबस है। कई बार ऐसा होता है कि किसी का मैथ्स तो अच्छा होता है लेकिन फिजिक्स अच्छा नहीं हो पाता है। एक क्रिएटिविटी थोड़ी फिजिक्स में चाहिए होती है कॉन्सेप्ट समझने के लिए, चाहे नॉर्मल क्वेश्चन हो चाहे एकदम टफ क्वेश्चन हो। तो फिजिक्स में हमारा जो ऐसा फोकस रहेगा कि हम एनसीईआरटी के जब क्वेश्चन सॉल्व करवा पाएँ, उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम करा पाएँ, तो हम उसमें एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि हाँ फिजिक्स से भी क्वेश्चन में सॉल्व हो पाए। क्योंकि मैंने जितना भी देखा है सर अपने प्रीवियस स्टूडेंट को कि वो फिजिक्स में आके फंसते हैं। जैसे मैंने बोला कि सर मैथ्स में 30 आउट ऑफ 28 तो क्वेश्चन बन जा रहा है, लेकिन फिजिक्स में हम 20 के ऊपर आगे बढ़ ही नहीं पाते आउट ऑफ 30। तो वहीं पे अपने को खेल खेलना है कि फिजिक्स, क्योंकि एप्टीट्यूड सर कहीं ना कहीं लोगों का स्ट्रॉन्ग रहता ही है, वो क्वेश्चन बना भी लेते हैं क्योंकि सिंपल क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स में अपने को जोर रहेगा सर, कहना चाहिए। ओके। तो सर रिसेंट ईयर्स में हमने देखा है एटीसी के 1 to 2 नोटिफिकेशंस हर साल आ ही रहे हैं। हाँ। तो आपकी एनालिसिस क्या कहती है कि ये ट्रेंड आगे भी कैरी ऑन होगा या कुछ डिफरेंट आप देखते हैं आने वाली ईयर्स में? सर जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया में और भी न्यूज़पेपर्स में मैंने आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है कि आज से 5 साल 7 साल के बाद जो इंडिया की जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उसमें आज जितने भी नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स हैं सर हमारे इंडिया में, जस्ट वो डबल हो जाएंगे ऑलमोस्ट। अगर 150 हैं तो वो 300 के आसपास पहुँच जाएंगे। इसका मतलब है कि अपने को मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी और भी रिक्रूटमेंट आएंगे। अब लास्ट 2 ईयर से तो आ ही रहा है, 3 बार हो गया, 2 साल में 3 बार पोस्ट आना रिक्वायरमेंट है उनको एक्चुअली सर। अब ये मैं नहीं बोल सकता कि 6 मंथ्स के बाद फिर से आ जाएगा, है ना भाई, हर बार तो चमत्कार नहीं होगा ना, क्या पता कि 2 साल के बाद कोई नोटिफिकेशन आ जाए। चीज़ें रैंडम है, लेकिन ये गारंटीड है कि एटीसी के रिक्रूटमेंट और भी होंगे सर। अभी मुझे जहाँ तक एक पैटर्न समझ में आता है, अभी 2023 का एक एंडिंग मंथ चल रहे हैं, बस अक्टूबर नवंबर दिसंबर। मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 साल के बाद 2024 में फिर से इसका नोटिफिकेशन आएगा, जहाँ मुझे पैटर्न समझ में आता है। लेकिन मैं गारंटीड ये नहीं बोलूँगा कि आएगा ही आएगा, लेकिन 1 साल 2 साल के बाद ये पक्का आएगा। ओके। तो एक लास्ट चांस कह सकते हैं सर कि 1-2 साल बहुत होता है बिना जॉब के रहना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस एटीसी में अपना कहना चाहिए कि 2-3 साल दिए हैं, मेहनत किए हैं सर। तो आप ऑलवेज किसी भी चांस को लास्ट चांस लेके करेंगे, तो तैयारी करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो सर जैसा कि
ATC में हमने सुना कि फिजिक्स, मैथ्स, जनरल एप्टीट्यूड एंड सम मोर सेक्शंस आर देयर। तो आप अपनी टीम के बारे में कुछ बताना चाहेंगे या वी विल कीप इट एज सरप्राइज? नहीं, सरप्राइज तो नहीं सर, क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि ऑब्वियसली वो मुझ पे और मेरी टीम पे डिपेंडेंट रहेंगे इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो मैं तो ये बोलूँगा कि जो इस बार की टीम है वो बहुत ज़बरदस्त हो रही है, और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि लोग फिज़िक्स में ही फंस रहे हैं सर। तो मैंने फिज़िक्स के लिए बहुत ही एक अच्छे जो टीचर्स हैं, एक्चुअली वो कहना चाहिए मेरे से भी सीनियर है ना, जो मेरे बाजू में बैठे हुए एक्चुअली, है ना, वो मेरे से भी सीनियर है। और भी एक टीम है इंग्लिश के लिए, मैम है, ठीक है, जागृति मैम आप लोग को इंग्लिश पढ़ाएंगी, मैं मैथमेटिक्स में रहूँगा, और सर फिजिक्स के मेंटर रहेंगे। और एक बहुत ही बेहतरीन फिजिक्स के जो फैकल्टी आ रहे हैं, अभिजीत सर, जिनसे आप रूबरू होंगे इस वीक में जब हमारी उनकी पहली क्लास होगी। और वो अपने एमएससी किए हुए हैं फिजिक्स फ्रॉम आईटी रुड़की, पीएचडी उन्होंने किया हुआ है रशिया से, और उनका जो जिस तरीके का एक्सपीरियंस है ना, वो आपको दिखेगा कि इंडिया में अब तक एटीसी के जितने भी कोर्स लॉन्च हुए हैं उसमें सबसे बेस्ट आपको देने वाले हैं वो। और इस बार जो आप लोग हमेशा कहते हैं ना लास्ट टाइम से कि आउट ऑफ 30 सर 20 क्वेश्चन से ऊपर जा ही नहीं पा रहे हैं, इस बार वो दिखेगा कि भाई वो 25 मैथ्स के आसपास अपन पहुंचने वाले हैं। ठीक है, सर बोले कि मैथ्स आप इतना जोर क्यों दे रहे हो कि मैं लेता हूँ इसलिए, ऐसा नहीं है। अब मैथ्स सिंपल होता है यार, फिजिक्स नहीं होता है, फिजिक्स में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। ठीक, तो और मैक्सिमम लोग के डाउट से ही आते हैं कि सर फिजिक्स नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, सर गाइड करिए। तो मैंने वही सोचा कि चलो अब जिन लोगों से मेरी दोस्ती है, कहना चाहिए सब सीनियर है मेरे से 2-3 लोग, उनको मैं कांटेक्ट करूं। और इस बार एक नया प्लेटफॉर्म हम लेके आ रहे हैं, उसमें आपको अच्छे अच्छे फैकल्टी दिखने वाले हैं। और साथ में मैथ्स तो मैं लूँगा ही, एप्टीट्यूड में जो मैथ्स वाला पार्ट होता है, मतलब न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड सर, उसमें थोड़ा बहुत टॉपिक तो मैं लेकर आऊँगा। मैं ये प्रॉमिस नहीं करूँगा कि पूरा एप्टीट्यूड मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि रीजनिंग की फैकल्टी भी सर हमने अलग रखी है। ठीक है, नाम बिल्कुल हम अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, आपको पूरी टीम दिखेगी। और जब जिस दिन भी कोर्स लॉन्च होगा, कोर्स लॉन्चिंग का डेट सर अभी देवेश सर आपको बताएंगे। जैसे जैसे वो चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी तो आपको मज़ा भी आएगा। बाकी सर आपके ऊपर है। तो सर थोड़ा व्यूअर्स को बताएंगे कि वो किस प्लेटफॉर्म में इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ किस में एनरोल कर सकते हैं? सर ये चीज़ स्किल वर्स, ठीक है, एक न्यू हमारा फर्म है जिसमें आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉयड में, और वेबसाइट इसका भी आप अवेलेबल है, जो भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे क्लिक करिए, सारे डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। कोर्स से रिलेटेड टेस्ट वगैरह भी वहाँ पे आपको दिखने लग जाएंगे कुछ टाइम में, क्योंकि 2 दिन पहले कोर्स आया है और हार्ड एंड फास्ट हम लोगों ने भी सबकी तैयारी की है। हालांकि उसमें और भी मॉड्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे स्किल वर्स में, काफ़ी वर्सेटाइल वो पार्ट है हमारा, लेकिन एटीसी कोर्स हम उसमें लॉन्च कर रहे हैं। ठीक, तो सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के थ्रू आप चले जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। Okay, so thank you so much for the information that you have given. Hope our viewers will find it very useful. Or maybe in this, by the end of this week, you will be able to enroll in our ATC batch. Of course, sir. Okay. So thank you so much. Thank you, sir. We will be getting in touch with you regarding all the live batches that we are announcing soon.